ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का है, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, जो इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, तो माइनस 4x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस 2x, और माइनस 4x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस 8x स्क्वायर। दैट इज द लीडिंग टर्म और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर भी हो गया। नाउ इट इज, अगर x कॉमन लेते हैं तो इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, therefore it is x minus 4 into x plus 2। और इन क्लास 9th हमने पढ़ा था, जो अगर x plus 2 या x minus 2 कुछ भी रहे, कोई भी टर्म है, सपोज दैट इट इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर ये किसी कोई भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, या कोई भी पॉलिनोमियल हो किसी भी डिग्री का हो, अगर उसका ये फैक्टर है तो इट मींस ये इंप्लाइज क्या करता है, जो x इक्वल टू माइनस 2, x बराबर माइनस 2 is the root, it means minus 2 is the root of the given px। कोई भी जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर ये हुआ, तो इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। therefore 4 and minus 2 will be the roots of x square minus 2x minus 8। it implies that हम कह सकते हैं जो 4 and minus 2 are the roots of x square minus 2x minus 8। क्योंकि आप x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ये फैक्टर है, तो फैक्टर को आप इक्वेट जब 0 से करते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है जो इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट्स क्या है या जीरोज क्या है। रूट्स को ही जीरोज कहते हैं, ये भी आपको बता दूं। तो 4 एंड माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम ये भी जानते हैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर a इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल टू माइनस 2 दैट इज द x का कोफिशिएंट, एंड c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू माइनस 8। अब कहता है कि ये जो जीरोज है और ये जो हमारा फॉर्मूला है, उस दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसके बीच में रिलेशन स्थापित कीजिए। तो दैट इज, हम जानते हैं जो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या, सम ऑफ रूट्स अगर हम किए तो दैट इज, हमको हम वैल्यू आया माइनस 2। अब देखिए, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है, बी इज द कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए, दैट इज बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी को हम क्या माने हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माने हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, आपका यही है ना, माइनस बी बाई ए, तो इसका वैल्यू क्या आता है 2, तो इसका भी वैल्यू, और ये जो हमने रूट निकाला उससे हम जो सम ऑफ रूट्स निकाले तो ये दोनों इक्वल हो गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, तो दैट इज इक्वल टू, आपका एक रूट 4 है और दूसरा रूट माइनस 2 है, तो 4 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8, और ये किसके बराबर होता है, तो दैट इज कांस्टेंट टर्म 4, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू इतना, यस हाँ, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 8 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने पढ़ा था जो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए होता है, तो भाई सी तो आपका माइनस 8 है और 8 माइनस 8 बटा 1, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 8। तो फॉर्मूला से जो आया और पूरा रूट्स निकाल के जो हमने निकाला, तो दोनों हमारा इक्वल हो गया, इसीलिए हम कहेंगे कि दस वेरीफाइड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन में कहता है, यहां पर वेरिएबल को चेंज कर दिया है, एक्स स्क्वायर के बदले यहां पर एक्स के बदले एस को ले लिया, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s
प्लस 1, तो इट इज इक्वल टू, इसको आप पहले 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो माइनस 2s माइनस 4s भी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, उसके बराबर भी हो जाएगा। अब इसमें आप 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1, और यहां पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2s, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 1 को 2s से गुणा करेंगे तो माइनस 2s आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो वी विल गेट यहाँ पर माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 वी विल गेट प्लस 1, देयरफॉर इट इज 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो रूट हैं, और दोनों रूट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, या दोनों जीरो जो है ये यहाँ पर इक्वल है। इट इंप्लाइज दैट 2s माइनस 1 है तो 2s माइनस 1 को आप इक्वेट कर दीजिए जीरो से, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, इंप्लाइज दैट 1/2 एंड 1/2 are the roots of 1 minute s स्क्वायर, ये यस s स्क्वायर ही है, s है, तो 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ, हम कह सकते हैं जो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, आप यहां पर जीरोस भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, 1/2 एंड 1/2। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, जो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही है हमारा दिया हुआ पॉलिनोमियल, तो इसमें हम a निकाल लेते हैं, a विल बी द कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4, b इज द कोफिशिएंट ऑफ s, तो दैट इज माइनस 4 एंड c इक्वल टू 1। अब आप निकालिए सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स आपका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस b बाई ए, तो इसका भी वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 4 बटा 4, तो दैट इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यही है ना, अगर अल्फा एंड बीटा आपका दो रूट है तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b बाई ए, तो दैट इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, या इसी को हम कह सकते हैं जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, यही है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आप निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपका रूट्स जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4 इक्वल टू c बाई ए, इक्वल टू क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म 1, तो 1/4, तो 1/4 ही है ना c बाई ए का भी वैल्यू यही आ रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 10 वेरीफाइड। Now we will continue discuss all the questions. After that, we will solve typical questions, and thereafter we will solve MCQs related to polynomial. अभी इसमें 3-4 दिन लगेगा, इसको फिनिश कर लेते हैं इस वीक में, आशा करते हैं कि इस वीक में ये फिनिश हो जाएगा, इसके बाद इसके टिपिकल और MCQs नेक्स्ट वीक में हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।